द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो क्या हुआ, जो मैग्नीफाइंग लेंस की जो डिस्कवरी हुई उसको ढूंढा गया, इस वजह से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है वो दुनिया में हमें मिला। ठीक है ना। इट इज़ नाउ known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba। ठीक है, तो ये पता चला कि जो एक सिंगल सेल है वो क्या करता है, वो बना सकता है किसको, पूरे ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि एमोएबा में होता है, क्लैमिडोमोनास में होता है, पैरामोशियम और बैक्टीरियाज में होता है। ठीक है ना। These organisms are called unicellular organisms, और इन organisms को हम क्या कहते हैं, unicellular organisms कहते हैं। यूनी मतलब होता है सिंगल, ठीक है ना। यूनी मतलब क्या होता है, सिंगल। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप्स टुगेदर इन द सिंगल बॉडी। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन द सिंगल बॉडी। उन्हें ग्रुप करा गया है बहुत से सेल्स को सिंगल बॉडी में। क्या होते हैं, सिंगल बॉडी के अंदर वो ग्रुप्ड हैं। ठीक है ना। और and assume different function in it to form a various body parts। और जो बॉडी जो है, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है ना। मल्टी मतलब मैनी होता है। हाँ, और इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। Can we find out the names of the some more unicellular organisms? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के आप नाम जो है ढूंढ सकते हैं। The shape and size of the cells are related to the specific function they perform। जो भी फंक्शन सेल करते हैं, जो भी काम सेल करते हैं, उस काम से ही रिलेटेड होगा क्या, उसका साइज़ और शेप। ठीक है ना, उसी कार्य से रिलेटेड होगा। Some cells like amoeba have changing shape। कुछ सेल्स रहते हैं amoeba जिनका शेप चेंज होता है। amoeba जो है वो सिंगल सेल होता है और उसका शेप चेंज होता है। ठीक है ना। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स एंड पिक्यूलियर। कुछ केसेस में फिक्स्ड शेप रहता है, एक ही जैसा शेप रहता है, कुछ में चेंज होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है नर्व सेल्स। ठीक है, जिसका एक टिपिकल शेप होता है। नर्व सेल्स अगर आप देखेंगे तो आपको उसका एक टिपिकल शेप मिलेगा। ठीक है ना। हाँ, इसी के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम जो फिगर 5.3 है उसके हम अब डायग्राम देख लेते हैं। वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, और आप देख सकते हैं नर्व सेल्स, फैट सेल्स, स्पर्म, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स और ओवम, ये सारे के सारे सेल्स जो हैं दिए गए हैं। आप नर्व सेल्स देखिए कि किस तरीके का वो दिखता है, इसी टाइप के होते हैं सारे के सारे नर्व सेल्स, इसी के जैसा सिमिलर शेप होता है। ठीक है, आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए और ये कौन सा सेल कैसा दिखता है ये आप समझ लीजिए। Each living cell has a capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms। तो जितने भी जो लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी है ताकि वो परफॉर्म कर सकें कुछ बेसिक जो उनके फंक्शंस हैं उनको। ठीक है ना। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि गुण हैं किसके, सारे लिविंग फॉर्म्स के, सारे जीवित पशुओं के या क्रिएचर्स के। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन। तो कैसे सेल जो है परफॉर्म करता है इन फंक्शंस को। वी नो डैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिवीजन ऑफ लेबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है डिवीजन ऑफ लेबर चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि काम को बांटना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा सेल होता है, इस वजह से जो सेल होते हैं वो एक दूसरे का काम जो है मतलब अलग अलग काम जो है बांट लेते हैं आपस में। ठीक है ना। जैसा कि ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है। दिस मीन्स दैट अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, हमें पता है ये चीज़। हाथ का फंक्शन अलग है, स्टोमक का अलग है, टंग का अलग है, इस तरीके से। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड। हार्ट पंप ब्लड करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है ना।
स्टोमक जो है हमारा वो डाइजेस्ट करता है फूड को इसी तरीके से। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लिवर इज़ आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल जो है, एक सेल जो है उसके अंदर भी डिवीजन ऑफ लिवर होता है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। तो ठीक है ना, हर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। क्या? सेल ऑर्गेनेलीज, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और हर सेल ऑर्गेनेलीज जो है उसका एक अलग फंक्शन होता है। सच एज मेकिंग द न्यू मटेरियल इन अ सेल, जैसे कि नया पदार्थ बनाने का जो सेल के अंदर नया पदार्थ बनाने की जो काम है, ठीक है ना, वो क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल जो कचरा है उसको निकालने का जो है फंक्शन वो सेल से, ठीक है ना। और इसी तरीके से और भी फंक्शंस हैं। अ सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज की वजह से ही सेल सारे फंक्शन कर पाता है और ज़िंदा रह पाता है। दीज ऑर्गेनेलीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल, और ये ऑर्गेनेलीज जो हैं वो ही बनाती हैं, कॉन्स्टिट्यूट करती हैं किसको? जो बेसिक यूनिट है जिसको हम सेल कहते हैं उसको बनाती हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डैट ऑल द सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। सारे जितने भी सेल्स हैं उनमें सिमिलर ऑर्गेनेलीज ही रहती हैं, सेम ऑर्गेनेलीज रहती हैं। नो मैटर वॉट देयर फंक्शन इज़ और वॉट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। ये चीज़ कोई ज़्यादा असर नहीं डालती कि कौन से ऑर्गेनिज्म का सेल है, प्लांट का है कि एनिमल का, पर लेकिन ऑर्गेनेलीज सेम ही होंगी, सिमिलर ही होंगी, ठीक है ना, ऐसा होता है। व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, सेल किस चीज़ से बना है? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, और जो स्ट्रक्चरली वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है ना, सेल। वी सॉ अबव दैट द सेल हैज़ अ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल में, ये लिखा हुआ है। हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज, तो सेल ऑर्गेनाइज कैसे है, किस तरीके से वो व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम सेल को स्टडी करें माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है ना, तो वी वुड कम अक्रॉस द 3 फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, तो हमें 3 फीचर्स, 3 गुण हर एक सेल के अंदर मिलेंगे, हर एक सेल के अंदर। एक तो क्या है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें हर सेल में पाई जाती हैं। ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सेल के अंदर हो रही हैं, और जितने भी वो इंट्रैक्शन मतलब कि कांटेक्ट होना, ठीक है ना, कांटेक्ट होना, तो जो होता है वो सेल के अंदर कांटेक्ट किसके बीच में संबंध किसके बीच में? जो इन्वायरमेंट है और जो सेल है उसके बीच में जितना भी है सारा का सारा कांटेक्ट वो किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से। किसकी वजह से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन्हीं की वजह से ये है। हाँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल डेट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी? सेल की। सबसे बाहरी कवरिंग है सेल की, और ये क्या करती? सेपरेट करती है जो कंटेंट सेल के अंदर है और जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसको सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ही अलाउ करती है, वो ही जाने देती है या परमिशन देती है किसकी? एंट्री और जो एग्ज़िट है, जाना और आना या निकलना इसका कुछ मटेरियल्स का, ठीक है ना, इन और आउट ऑफ द सेल, अंदर और बाहर सेल के, ठीक है ना। इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और कुछ और मटेरियल्स का भी मूवमेंट अलाउ करती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड, इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी वजह से हम इसे कहते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल, किस तरीके से जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस का वो हो रहा है सेल के अंदर। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, और सब्सटेंस किस तरीके से बाहर जा रहा है सेल के। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन,
ये दोनों गैसें हैं, ये जो है मूव कर सकती हैं सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन से मूव कर सकती हैं, निकल सकती हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, एक प्रोसेस के द्वारा, एक प्रक्रिया के द्वारा जिसका नाम है डिफ्यूजन। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन earlier चैप्टर, earlier चैप्टर जो है पहले के चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया है, आपने पढ़ लिया होगा। वी सॉ that there is a spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to the region of lower concentration, ठीक है ना। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है किसका, सब्सटेंस का, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। Something similar to this happens in cell when, for example, some substances like CO2, इसी तरीके की कुछ प्रोसेस जो है वो होती है किसके अंदर, सेल के अंदर। जब कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ सेलुलर वेस्ट, जो कि एक सेलुलर वेस्ट है, सेल के अंदर जो कचरा है वो है CO2, एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल, इसको निकालना पड़ता है सेल को बाहर, ठीक है ना, क्योंकि कचरा है। हाँ, तो अगर इसका एक्यूमुलेशन, अगर ये इकट्ठा हो जाए, क्या हाई कंसनट्रेशन में ज़्यादा हो जाए, इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए सेल के अंदर, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए सेल के अंदर, ठीक है, तो निकालना पड़ता है। इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो, सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर तो CO2 बहुत कम है, लो, ठीक है ना। सेल के अंदर जितनी CO2 है उससे तो बहुत कम है, ठीक है ना। तो इस वजह से डिफरेंस हो गया कंसंट्रेशन में, अंदर तो बहुत ज़्यादा CO2 होगी सेल के, पर बाहर जो है कम है। तो हाँ, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन हो गया किसका, CO2 का जो कंसंट्रेशन है उसमें डिफरेंस हो गया, इनसाइड और आउटसाइड जो है सेल उसके। तो CO2 जो है मूव करेगी मूव्स आउट ऑफ द सेल, तो CO2 आउट ऑफ द सेल मूव करेगी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन का जो रीजन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में, मतलब बाहर निकल जाएगी, ठीक है। किस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। सिमिलरली ऑक्सीजन O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही जो है ऑक्सीजन एंटर करती है किसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। व्हेन द लेवल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेज, अब अंदर क्या हो जाएगा कि जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो कम हो जाएगा, इस वजह से जो डिफ्यूजन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, किसमें, गैसियस एक्सचेंज होगा इन्वायरमेंट और सेल के बीच में, उसमें, ठीक है ना। हाँ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में जो क्या होगा, एक्सचेंज होगा उसमें, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या है, बाहर से अंदर की तरफ आएगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, पानी जो है वो भी ओबे करता है, वो भी मानता है किसको, डिफ्यूजन के लॉ को। द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मैम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जो वाटर जो है, वाटर के केस में जब हम डिफ्यूजन देखते हैं तो जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का किसके थ्रू, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन है ये, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन होती है स्पेशल टाइप की, जो हम आपको आगे बताएंगे कि कैसी होती है। तो जो इस मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, ठीक है ना, हाँ, तो और कुछ मटेरियली इसके आर पार जा पाता है, ठीक है ना। तो वाटर आल्सो ओबेज द लॉ, तो वाटर तो क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर, तो जो वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो मूवमेंट है किसका, वाटर का अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ आल्सो अफेक्टेड, ठीक है। जो मूवमेंट है जो है वाटर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उससे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो मूवमेंट होगा वाटर का वो अफेक्टेड होता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा अफेक्टेड होता है, जो अमाउंट है सब्सटेंस का जो डिज़ोल्व हुआ वाटर में, जो घुला है पानी में जो सब्सटेंस का, उसके द्वारा अफेक्ट होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो ऑस्मोसिस है वो एक पासेज है, निकलना है किसका, पानी का, किस रीजन से, हायर वाटर कंसंट्रेशन वाले रीजन से। हायर वाटर, जहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और वाटर किससे पास होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। और किस रीजन में जाएगा वाटर, लोअर वाटर कंसंट्रेशन वाले रीजन में जाएगा,
कब तक जाता रहेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम मतलब कि कंसंट्रेशन जो है दोनों जगहों पर, हायर कंसंट्रेशन वाली जगह और लोअर कंसंट्रेशन वाली जो दोनों जगहें हैं, उन दोनों ही जगहों में इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो जाती, मतलब कि दोनों का कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं हो जाता. What will happen if we put a animal cell or a plant cell into the solution of sugar और सॉल्ट इन वाटर? अभी ये इन्होंने आपसे पूछा एक सवाल, सिंपल सा है, ये वही है कि अब ये शुगर और जो ये सॉल्ट हैं, ये जो सब्सटेंस है वाटर का, जो कंसंट्रेशन है वो तय करते हैं कि ये कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है ना. और किसके थ्रू? एनिमल सेल. यहाँ पे एनिमल सेल की जो ये मेम्ब्रेन होगी, नहीं मेम्ब्रेन तो नहीं लिखा इसमें. व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट अ एनिमल सेल और द प्लांट सेल? अरे ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भी हम करवाते हैं. जैसे नहीं हम करवाते जो हमारे ग्रेप्स होते हैं, रेजन्स होते हैं, उसमें हम ऐसे ही करवाते हैं. उसमें क्या रखते हैं हम उसे पानी में रख देते हैं. पानी में रखने के कारण वो क्या फूल जाता है कुछ समय बाद. इस तरीके की प्रोसेस के बारे में बताया गया है. हाँ, तो अब हमने क्या किया, एक सेल लिया और जो सराउंडिंग और उसके सेल के बाहर क्या है, एक क्या है सॉल्यूशन है, तो उसका जो है तो हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल. तो जो कंसंट्रेशन है उसका, वो सेल के अंदर जो है सब्सटेंस उससे ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर सब्सटेंस मिला हुआ है. जो हमने सॉल्यूशन लिया है जो कि सराउंड कर रहा है सेल को, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि उसमें सब्सटेंस मिला हुआ है, ठीक है ना. हाँ, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट. इसका मतलब है कि आउटसाइड सॉल्यूशन जो है वो बहुत डाइल्यूट है. क्या होगा? वो डाइल्यूट होगा. द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, और सेल के अंदर जो है वाटर जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू. सच एन सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इस तरीके के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम करा, जो सराउंडिंग सॉल्यूशन था हमारा, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम करा, क्योंकि उसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन था वो क्या था, हायर था. हायर वाटर कंसंट्रेशन था सेल से. वाटर कंसंट्रेशन जो सेल के अंदर था वो कम था. वाटर का जो कंसंट्रेशन था सेल के अंदर कम था, पर सराउंडिंग जो है वहाँ ज़्यादा था. इस वजह से सेल के अंदर जो है क्या गया, हायर कंसंट्रेशन, मतलब बाहर से अंदर की तरफ क्या गया, ऑस्मोसिस हुई, वाटर गया, ठीक है ना. हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जो है वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली पास कर रहे थे, फ्रीली जा रहे थे. बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल दैन विल लीव. और जितना वाटर अंदर जा रहा था वो ज़्यादा था उस वाटर से जो कि बाहर की तरफ जा रहा था, ये लिखा है. एंड नेट ओवरऑल रिजल्ट, तो जो पूरा का पूरा जो इसका हमारा रिजल्ट निकला, जो इसका परिणाम निकला, इज़ दैट द वाटर एंटर द सेल, कि वाटर जो है एंटर करेगा, ठीक है, वाटर एंटर ही करेगा. द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप, और सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा या फिर फूल जाएगा, ठीक है.